हेलो एवरीवन। तो आज हमारा बूटस्ट्रैप का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम ग्रिड बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ओपन करते हैं w3schools.com एंड देन वी विल गोस टू बूटस्ट्रैप, देन बूटस्ट्रैप। इसके बाद हम यहाँ से ओपन करेंगे बूटस्ट्रैप 3 एंड देन हम आ जाएंगे ग्रिड बेसिक्स पे। ओके, सो ग्रिड बेसिक बेसिकली क्या है, जितनी भी आपकी वेबसाइट है उसको बूटस्ट्रैप 12 पार्ट्स में, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कितने पार्ट्स में? 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हर एक पार्ट को एक कॉलम बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हो, ये एक विंडो बनी हुई है। अगर आप इतने हिस्से का अंदाज़ा लगाओ, ये इतने हिस्से का मतलब ये तो आप देख रहे हो ये 6 जो है वो ब्लॉक से मिलके पूरी डिव बनी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हो तो हो सकता है यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है कि एक ब्लॉक के अंदर 2 आ जाएँ। देखा होगा अक्सर बार, ठीक है ना मोबाइल में। अच्छा, पर अभी आप जिस तरह यहाँ पे ये सारे ब्लॉक्स देख रहे हो, ये सारे के सारे ब्लॉक्स CSS से इनको विड्थ वगैरह नहीं दी गई, इनको बूटस्ट्रैप के थ्रू विड्थ दी गई है या उनको शो करवाया गया इस तरीके से, ठीक है। कैसे शो होंगे देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप CDN, या मैं यहाँ से डायरेक्टली चला जाता हूँ बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड में। यहाँ से हम CDN कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा CDN एंड हियर वी गो। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। नाम इसका रख देते हैं myfile.html एंड यहाँ पे मैं HTML से इसका स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूँगा ग्रिड बेसिक्स इन बूटस्ट्रैप, ठीक है। सो यहाँ पे आके मैं भी क्या करने वाला हूँ, हेड में सारे लिंक्स जो मैंने भी कॉपी किए उनको पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया? ओके, अभी मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो भी आप देख रहे हो बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। अच्छा, अब एक काम करते हैं और वो काम ये है कि अब हमने पढ़ना है ग्रिड बेसिक्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि इक्वली जो है वो तमाम जितने भी हैं उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 12 जो है ना 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पूरी वेबसाइट को। अच्छा, अभी जो आप ये कॉलम्स बनाओगे, ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ फोटोशॉप में भी। 12 पार्ट जो आपने बोला है जो फ्रंट एंड के क्या है ना 12 पार्ट। हाँ, ये देखना मैं भी आपको ना, पहले ऐसा करते हैं हम ना CSS से थोड़ी एग्जांपल लेते हैं CSS के थ्रू। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे div लिखूँगा। ये मैंने एक div क्रिएट की और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ div1 और एक और div क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ div2। अभी ये आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा बिकॉज हमने इसका स्टाइल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे स्टाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट, कोई इशू नहीं हो, चलेगा। वैसे रिकमेंडेड है कि आप ऊपर लिखो, चल जाएगा। div2 div1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए रेड एंड जो विड्थ है वो 200 पिक्सल हो जाए, हाइट जो है वो भी 200 पिक्सल हो जाए एंड सेम चीज़ जो है वही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड इसका जो सेकंड डिव है इसका मैं कलर कर दूँगा ग्रीन। इतनी बात तो समझ लग रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि हम इसको परसेंटेज में भी विड्थ दे सकते हैं। हमारी जो डिबेट अभी चलेगी वो चलेगी विड्थ के ऊपर, हाइट की हम बात नहीं कर रहे। हाइट अगर हमें देनी है तो हमें CSS के थ्रू ही देनी होगी। बूटस्ट्रैप विड्थ को कंट्रोल जो कर रही है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप हाइट को कंट्रोल नहीं करता। हाँ, उसको हमने हाइट हमने खुद देनी है तमाम डिव्स को जितनी हमें रिक्वायर्ड है, या आप ऑटो पे छोड़ सकते हो, जितना उसमें डाटा आएगा उस हिसाब से वो बढ़ती जाएगी। पर अभी के लिए मैं विड्थ पे बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ। परसेंट से क्या होता था बताओ? परसेंटेज पेज पे परसेंटेज सेंटर पेज की जितनी परसेंटेज है 50% पे वो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं रेड वाले को भी यहाँ पे परसेंटेज में देता हूँ 50%, तो क्या होता था कि ये भी इस तरह से आ गई। और ये अच्छा, अगर मैं इन दोनों को आपस में एक लाइन में करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे दोनों में लिख दूंगा डिस्प्ले, या मैं ऐसे दोनों में लिखूंगा या मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तमाम डिव्स पे एक ही टाइम पे अप्लाई हो जाए, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। जैसे मैं ये लिखूंगा दोनों जो हैं डिव्स, नहीं सॉरी अभी एक लाइन में नहीं आई, लेट्स सी नो, ऐसा क्यों हुआ? 50-50 100 हो गई है ना दोनों की अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। बहरहाल मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे। फ्लोट लेफ्ट से क्या हुआ,
दोनों जो है वो एक लाइन में आ गई। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब फर्ज करो कि मुझे ना इस डिव के अंदर इस डिव का जो 50% है वहाँ पे एक डिव बनानी है येलो कलर की, इसके अंदर बनानी है, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़ इससे पहले हम जब बात करते हैं, मुझे अब ना 3 डिव नीचे के, अभी 2 डिव्स एक लाइन में आ रही हाँ हैं, जी। मुझे इससे नीचे 3 डिव्स क्रिएट करनी है और वो भी एक लाइन में आए और 100% विड्थ को कवर करें। कितनी डिव्स मैं चाह रहा हूँ? 3 डिव्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 कैलकुलेटर ओपन करके 100 टोटल वेट था ना परसेंटेज में, तो इसको डिवाइड कर दूंगा 3 बॉक्सेस पे, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 33.3। तो 33.3 अगर मैं वेट देता हूँ तो इट मीन्स कि फिर जो है वो 3 ब्लॉक्स एक लाइन में आ सकते हैं, ठीक है, और वो पूरे की पूरी वेट ही कवर करेंगे। ये देखो यहाँ पे आता हूँ, डॉट डिव लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे 2 डिव्स और क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि 3। हाँ, इसको मैं दे देता हूँ 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, 1 देन 2 हसन मोहसिन दे देखो, ये 3 डिव्स क्रिएट करनी है इसकी ना स्टाइलिंग, ठीक है। डिव 2 है, अच्छा ये देखो यहाँ पे ना मैं इसको दे रहा हूँ 3, 4 एंड यहाँ पे क्या दूंगा 5। सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, अब क्या हो रहा है, लेकिन वो एक लाइन में नहीं है। अच्छा पहली चीज़ इनका ना 33%, अभी हमने दिया 50%, 50-50 दिया है, तो क्या हुआ, 50 इसने कवर किया, 50 इसने कवर किया, दोनों डिव्स एक लाइन में आ गई। अब तीसरी के लिए जगह नहीं बची और वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नीचे आ गई। समय लगी इस चीज़ की? अच्छा पहली बात मैं इसको पिंक कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सिल्वर। ये 3 कलर्स मैंने अलग अलग कर दिए, ठीक है। तीनों को एक लाइन में लाने के लिए कितनी विड्थ मैंने बताया आपको देनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा 33.3% एंड यू कैन सी यही चीज़ ग्रिड बेसिक्स में हमें बताई जाएगी। इस तरह से बॉक्सेस आपने क्रिएट करने हैं। अच्छा एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, अगली लाइन के अंदर मैं 2 डिव चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक डिव इतनी साइज कवर करे और एक डिव इतना साइज, और इतने साइज वाली डिव इस साथ आएगी और बड़े साइज वाली डिव जो है वो इस साथ आएगी। मतलब एक डिव इतना कवर करे और एक डिव इतना कवर करे, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि 33.3% को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एक हो जाएगी 66.6% और एक हो जाएगी 33.3%। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये देखो, अभी मैं यहाँ पे 5 है ना, तो 6 7 क्रिएट कर लेता हूँ, 6 एंड 7। अच्छा ये देखो यहाँ पे आ गया हूँ और इसकी मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ, ये आ गया 6 एंड देन हमारे पास आ जाता है 7, ठीक है। इस पे अगर मैं देता हूँ, इस पे मैं दे देता हूँ 66.6%। अच्छा ये देखो 66.6% किया, रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेड एंड ऑरेंज कर देता, ग्रीन कर देता हूँ। सो यू विल सी अभी ये इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट पार्ट्स वेबसाइट में बना सकते हो कि नहीं बना सकते, समझ लगी इस चीज़ की। इसी तरह आपने कोई और फॉर्मेशन करनी है इनकी, कर सकते हो, क्लियर है। इस चीज़ को बोलते हैं ग्रिड बेसिक्स। ये अभी तो आप कर रहे हो डिव्स के अंदर खुद विड्थ एंड हाइट वगैरह सेट करके, ठीक है। CSS में इसके लिए एक अलग भी सिस्टम मौजूद है। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँगा CSS में, लर्न CSS में, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको उस चीज़ का नहीं आइडिया दिया। उसकी बजाय अगर आप बूटस्ट्रैप वाला फॉलो करोगे तो वो बेस्ट है। ये है CSS ग्रिड। इंट्रो में जाता हूँ, ये आप देख रहे हो ये वाली चीज़, ऊपर हेडर आ रहा है 100%, यहाँ पे मेन्यू आ गई, यहाँ पे मेन आ गया, राइट आ गया, फुटर आ गया। ये पूरी फॉर्मेशन करनी है, ये सारी आप ग्रिड के थ्रू ही करते हो, पूरी लेआउट बनाते हो वेबसाइट की, ठीक है। आसान हो जाता है थोड़ा काम। अभी देखो इन्होंने क्या ग्रिड आइटम की क्लास दी हुई है ना, बट इस क्लास को खुद से डिफाइन करना पड़ा है CSS के अंदर। उन्होंने क्या किया है, ऊपर अगर आप देखोगे तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो ऑटो ऑटो, इसके बाद डिस्प्ले ग्रिड किया है, यहाँ पे बैकग्राउंड दी है, पैडिंग दी है, देन उसके बाद ये इस तरीके से आपको सिंपल वाला हिसाब ही हो गया है। हाँ लेकिन ये टैग्स भी आपने नहीं पढ़े ना, ये वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। पर इसको भी आप स्किप करो, आपको वो जो मैंने भी चीज़ बताई विड्थ वाली वो समझ लगी। सो हम आगे चलें, ये चीज़ समझ लगी। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की साइड पे।
ये सारी डिव्स मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो हमें कितना सारा CSS का कोड लिखना पड़ा, ठीक है, और हमें डिव्स भी बहुत सारी क्रिएट करना पड़ी हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये देखो, इसको ऑन कर रहा हूँ दोबारा से, लिंक्स को दोबारा से ऑन कर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ना एक पहले तो वो div डॉट कंटेनर ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा सेंटर में आ जाए सब कुछ, ठीक है। आपको आइडिया है इस चीज़ का, div कंटेनर का। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, div डॉट कॉल, स्पैन, सुनो ध्यान से पहले, ये जो क्लासेस है ना ग्रिड बेसिक्स वाली, इसमें क्या होगा, कॉलम्स डिफाइन करोगे या रोज डिफाइन करोगे, कॉलम या रोज। अभी हम स्टार्टिंग समझने लगे हैं कॉलम से, ठीक है। कॉलम ऐसे लाइन होती है, हाँ, ये देखो, पहले आप एक रो क्रिएट करते हो, रो के अंदर फिर आ जाता है आपका कॉलम। अच्छा, अब जितनी भी क्लासेस है ना ग्रिड बेसिक्स में, वो कुछ उनका लिखने का तरीका इस तरह से है, कॉल डैश, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे मैंने स्टैटिक लगाया, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, मतलब कॉल तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ये वैल्यू वेरिएबल है, मतलब चेंज हो सकती है, ठीक है। तो कॉल जो लिखा है, इसके बाद जो स्टैटिक है पहला, यहाँ पे या तो फिर आप लिखोगे MD, या तो फिर आप लिखोगे SM, या फिर लिखोगे LG, या फिर लिखोगे XS एक्स्ट्रा स्मॉल, या XL, ये क्लासेस आ जाएंगी। स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, मीडियम, स्मॉल, एक्सेल, एमडी क्या है, मीडियम, मीडियम, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट पे स्टैटिक है ना, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कुछ भी आप लिख सकते हो, 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 आगे 12 तक कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्लासेस हैं, मतलब कि इसको स्टार में मतलब वर्क कैसे इसका होगा, दोबारा मैं बताता हूँ ना, पीछे बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं। कॉल MD1 वाली क्लास भी बनी है, कॉल MD2 वाली क्लास भी इन्होंने बनाई हुई है, कॉल MD3 वाली क्लास भी बनाई है, इसी मतलब तरह 12 तक बनाई नंबर हुई आप है, ठीक है। दे सकते हो। इसी तरह से इन्होंने कॉल LG वाली क्लासेस भी डिफाइन की हैं 12 तक, अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे सारी बनी पड़ी हैं, ओके ओके, आपने इनको यूज़ करना है, ठीक है। ये डिफरेंट नाम उन्होंने रखे हुए हैं, ये हम नाम यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ से करने लगा हूँ डिलीट। सो सबसे पहले आप करते हो एक क्रिएट रो, div डॉट रो। रो आप क्यों क्रिएट करते हो, जब भी दो, मतलब कोई भी एक रो के अंदर आपने कॉलम डिफाइन करने, आप चाहते हो कि जो नेक्स्ट मैं कॉलम डिफाइन करूंगा वो अगली रो में करूंगा, वो उससे नीचे आने चाहिए, तो फिर आप नेक्स्ट रो यहाँ पे दोबारा से बना सकते हो। पढ़ लेंगे रो भी, टेंशन ना, ये एक और रो बना दोगे, इसमें फिर से फर्क करो, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 है, जितने भी हैं, ठीक है। रो के बीच में कॉलम डी का काम, या रो को भी आप छोड़ ही दो, चलो हम डायरेक्ट कॉलम्स पे चलते हैं, डायरेक्ट कॉलम्स पे चलें। सुनो, यहाँ पे मैं रो कहने पे नहीं है, div डॉट कॉल MD लिख रहा हूँ। MD बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन साइज को, हमारा स्क्रीन साइज मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, कौन सा है। मोबाइल्स के अंदर मोस्टली एक्सेल साइज चलता है, सॉरी XS एक्स्ट्रा स्मॉल, और जो टैबलेट्स हैं आपके उसके अंदर आप चलता है SM। वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, यानी हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, रिस्पॉन्सिव ही होगी, एमडी लिखा तो मोबाइल में तो एक्सेस बताता हूँ ना वो बाद में भी क्या होगा, वो अभी आप टेंशन ना लो। कॉल MD लिखा, कॉल MD का मतलब है मीडियम डिवाइसेस, मतलब कि जो मेरा भी लैपटॉप है ये मीडियम डिवाइसेस में आता है, इससे जो बड़ी डिवाइसेस हैं वो लार्ज आ जाएंगी, जो उससे भी बड़ी हैं वो आ जाएंगी एक्सेल में, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉल MD1 डिफाइन कर रहा हूँ, क्या मतलब है इसका मैं बता देता हूँ। कॉल MD1 अगर मैं लिखता हूँ ना, तो ये देखो, इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर देने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्लास ले देते हैं इसको BG सक्सेस, BG सक्सेस। अच्छा, अभी वो शो नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा भी नहीं हुआ और ना हमने उसकी हाइट डिफाइन की है, खत्म होने से पहले ये जो है ना 1 2 3 इसमें लिखा, थोड़ी सी उसकी हाइट बन गई, तो पहले तो आपको यहाँ पे शो हो गई है, देख रहे हो। इसमें मैं 1 लिख लेता हूँ, 1, इस तरह से हो गया शो। अच्छा, अब हम ना एक और डिव लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं एक लाइन नहीं कर लेते हैं, थोड़ा कॉपी करने में ईजी रहेगा। इसको मैं दे देता हूँ डेंजर की, ताकि थोड़ा कलर डिफ्रेंशिएट आ जाए। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, ये देखो। इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम कितने कॉलम्स बना सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। अच्छा, सक्सेस को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आपको फ़र्क जो है वो महसूस हो जाए।
देख रहे हो कितने कॉलम्स बने हैं? 12। अगर 13 करेंगे 13वां नहीं बनेगा। अब 13वां अगर आप बनाओगे ना, ये देखो इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, नीचे आ जाएगा। जिस तरह से कंटेनर की है ना, जिस तरह से हमने 50 एंड 50% जब यूज़ किया था तो एक लाइन में 2 आ गए थे, तीसरा ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। आगे ये इसी तरह ही सेंटर में। अब याद होगा अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया उसमें 3 डिव्स को इकट्ठा एक लाइन में करने के लिए हमने क्या किया था, 100 को किस पे डिवाइड किया था? 3 पे। 3 पे ऐसे ही है। ठीक है, 3 हाँ। तो अब हम डिवाइड करेंगे एक ब्लॉक की वैल्यू जानने के लिए 100 को डिवाइड करेंगे 12 पे, क्योंकि बूटस्ट्रैप वाला ने ये फार्मूला लगाया हुआ है। इसको अगर करते हैं तो कितनी बिट्स बन रही है? 8.33। सो मैं कंट्रोल यू कर रहा हूँ, इधर देखो बूटस्ट्रैप में आ जाता हूँ, इसकी जो CSS की फाइल है। अभी हमने कौन सा यहाँ पे लगाया है? कॉल md1। इधर देख लेते हैं इन्होंने कोडिंग में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कॉल md1 ये साइज है। ये देखो कॉल md1 लिख लिया। यहाँ पे देखते हैं कॉल md1 कहाँ पे डिफाइंड है। ये देखो ये 10 है मेरे ख्याल से, 11 12 ये है कॉल md1। ये देखो इधर 8.33 वो इन्होंने कोमा दे के सब पे कोई एक तरह की स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। 8.33 है। ओके, ये देखो इधर देखो अच्छा कॉल md1 पे इन्होंने कितनी बिट्स दी हुई है? 8.3 हमारी कैलकुलेशन में क्या आया था? 8.3। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कॉल md2 डिफाइन करता हूँ तो 2 के ऊपर उन्होंने कितनी बिट दी हुई है? 16.6। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके 8.33 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ तो क्या आंसर आता है? 66 और 16। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो अब हमारे पास कितनी बिट्स आ रही है? 25%। और अब मैं अगर यहाँ पे 8.33 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, क्या आंसर आ रहा है? 24.9। सेम ही है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0.01 का डिफरेंस है। ऐसे जीरो भी बोल रहा है। समझ लगी इस चीज़ की? 25% जो है इसकी है विड्थ। समझ लगी इस चीज़ की? क्लियर है? तो इस तरीके से ये काम करती है। आप देखो मुझे ना ये वाली जो डिव्स है ना, मुझे अब नीचे क्रिएट करना है 2 50-50% की। कितने परसेंट की? 250% की डिव्स मैंने क्रिएट करनी है। अच्छा, तो ये कंटेनर की वजह से सेंटर में आ रहा है। हाँ, ठीक। तुझे अब पता लगा? मैं देखा नहीं पहले कंटेनर। आज ही मैं 6 कर देंगे कॉलम डी। अच्छा, अभी देखो कॉल md1 एंड 2 कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ डेंजर, ताकि रंग थोड़ा डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे आके मैं 6 लिख दूंगा तो इससे क्या होगा? 6 से साइज बढ़ा दो। हाफ पे वो आ जाएगा, हाफ पे वो आ जाएगा। क्यों आया भला मोशन हाफ पे? हाँ तो हाँ जी, वही तो ये 6 दिया इस वजह से आया होगा। 6 दिया है उसकी वजह से ही आया। क्योंकि 12 टोटल है, 50 12 टोटल है ना, तो इससे विड्थ कितनी हो जाएगी? 50%। समझ लगी? ऐसे अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो अभी आप देखोगे कि ये यहाँ पे इस तरह लेकिन से। इस चीज में एक मसला होगा ना हमें। क्या इशू होगा? जैसे वैसे हमने अगर पूरी मतलब 100% विड्थ है हमारे पास, हाँ, इसमें हमने 3 इक्वल भी बनाने हैं। अच्छा, डिव हम बना सकते हैं, क्या मतलब इक्वल भी बनाने हैं? यानी 3 डिव्स आए हमारी अच्छा। पूरी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम 3 12 है, इसमें हम 3 सेम कैसे बनाएंगे? 12 है तो हाँ। 4 डे कॉलम भी 4 रखो तो 3 बन जाएंगे। ये किस चीज तो के पाई लिए बनाने बनाना ये क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता ये है? देखो इधर वेबसाइट पे वेबसाइट ही बनाने के लिए यूज़ होता है। कितनी दफ़ा तो बता चुका हूँ। डिव लेआउट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कितने पहुँचे हैं? लेआउट मतलब अच्छा, ये देखो यहाँ पे आते हैं तो अभी ये वेबसाइट बनी हुई है। कंट्रोल यू करता हूँ। कंट्रोल यू करने के बाद ये देखो ये वाला ब्लॉक बना हुआ है ना, ये वाला ये पूरा बॉक्स इसी के अंदर बना है। पहले CSS में विड्थ कैसे देते हैं? खुद देते हैं ना। खुद तो अब आपने देनी है इनके थ्रू, कॉल MDs के थ्रू। 12 के अंदर 12 के नीचे मतलब 12 का फिगर रख के कहना क्या चाह रहे हो? मतलब 11 1 से लेके 12 तक गिनती आप बताइए। अच्छा, ठीक है, अब इसको 1 से लेके 12 तक गिनती क्या बताइए? थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो पहले, क्या बताइए? 1 से लेके 12 तक जो गिनती है अच्छा, वो इनके साइज है। मतलब ये डब्बा है, अच्छा, ठीक है, ये इसका साइज एक है। ये डब्बा बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक, ठीक हाँ, है। अब इसका साइज जो है 5 या 6 जो भी है वो इनका साइज है, सिर्फ इनकी विड्थ का। हाँ, ऐसे ही है तुम ना। डब्बे पे फोकस ना कर, तो स्क्रीन की विड्थ समझ के हमारी वेबसाइट की जो विड्थ है ना ये 12% है। ठीक है, पूरी कॉलम जो है ना 100% विड्थ है, उसको डिवाइड किया गया 12 पोर्शंस में। वो ठीक। किस पोर्शन में क्या रखना है वो आप पहले डिव बनाओगे तो रखोगे ना। अब जो डिव बनानी है उसको विड्थ देनी है इन क्लासेस के थ्रू। अच्छा, अब मेरी बात सुन,
सुना है सुना है। अब ये एक डिव बनी है, अब इसके अंदर कुछ मैंने चीज लिखनी है, ये तो 12 लिखा है ना, कोई पैरा लिखना है, कोई चीज तो लिख लो, जैसे ये सिंपल बड़ी डिव में होती लिखते जाएगी। हैं। हाइट में होती जाएगी, जाहिर सी बात है, विड्थ में तो नहीं होगी, विड्थ तो तुमने फिक्स कर दी उसकी। हाँ तो बड़ी और पहली बात ये इतनी पोर्शन में पैराग्राफ कौन लिखता है मुझे बताओ। नहीं, नहीं लिखता तो नहीं, पर लेकिन एक लिख बात सकते हो, लिख सकते हो, नीचे को चली जाएगी, हाइट भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਐਵੇਂ ਕਹੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ, मतलब किन्नी वेट से रख चलिए 6, ठीक है, ऐसे ही है, अब मैं पैराग्राफ 6 लिखना नहीं है रखी है, 4 4 4 की 3 डिव्स हैं देखो, ये है हाँ, तो अब इस पे कोई पैराग्राफ लिखता हूँ तो ये नीचे ही जाएगा। जाएगा। ठीक हो गया। मैं वही तो बता रहा हूँ, उसको हमने हाइट नहीं दी इसीलिए वो इतना सा शो हो रहा है, आपको छोटी सी डिव शो हो रही है, समझ लगी। ओके अच्छा ये भी हमने ना 4 4 एंड 4 की जो है वो बनाई है 3, ठीक है। 4 से क्या हुआ है, 4 तिया 12, तो मतलब कि 12 अगर हिस्से टोटल हमने कवर करने हैं, उसके लिए हमें 3 डिव्स चाहिए 4 4 की। अब मैंने अगर 4 बनानी है तो 4 के लिए मैं क्या करूँगा, क्या 3 करूँगा। 3 6 3 9 3 12। हाँ तो एक मिनट, मैं इस तरह यहाँ पे div डॉट कॉल md 3 3 3 3 एंड 3, 3 3 की 4 डिव्स आएंगी तो वो आपके 12 फिर से पूरे हो गए, ठीक है। सारी 12 बनानी है, हैं 5 बनानी है, 5 बनानी है, 12 में सब फिर वो यहाँ पे कोई उसका मौजूद नहीं है, वो आप CSS के थ्रू कर सकते हो। यानी डिव हाइट पे फुल देनी पड़ेगी। हाँ मतलब उसको पास पास लेके जा सकते हो किसी तरीके से, कोई कम ज़्यादा करके, बट वो आपको विड्थ वगैरह पर खुद असाइन करना होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तरतीब से चलता है, ग्रिड वाला जो सिस्टम है ना, तरतीब वैसे से ही इससे चलता काम हो जाता है सारा। है। आपके सामने ये सारा काम हो जाता है इजी। अभी देखो 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, फिर वो अगेन पूरी की पूरी विड्थ जो है वो कवर कर रहे हैं। इस चीज़ की समझ लगी, क्लियर है ये वाला काम। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, वो ये कि अब मैं यहाँ से ये सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये 1 2 की समय लग गई यहाँ पे, 1 से लेके 12 तक है, ठीक है। MD जो है वो मीडियम डिवाइसेस पे काम करेगा। अच्छा अभी के लिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ रहे हैं, मैं इसको ना कॉल MD 6 एंड 6 के 2 ब्लॉक्स बना देता हूँ, कॉल MD 6 एंड इस तरह से आ गए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा वो नीचे कर देते हैं यार, DR दे देते हैं ऊपर से। अच्छा मोबाइल में लेके जाता हूँ तो देखना क्या होता है, या थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो क्या हुआ भला, ऊपर नीचे टैबलेट मोड में भी ऊपर नीचे आ गया, मोबाइल में भी ऊपर नीचे है, जबकि जो मीडियम साइज़ था उसके अंदर क्या था, एक लाइन था। इसमें लगी चीज़ की बात क्लियर है। अच्छा अब क्या सिनेरियो है यहाँ पे, ये देखो अभी मैं यहाँ पे ना इधर एक और क्लास लेने वाला हूँ, बल्कि मैं एक और ये ले लेता हूँ, ले लिया, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, तीसरी वाली जो डिव है ना इसको मैं कर देता हूँ कॉल MD 6 है, इसको मैं पूरा चाहता हूँ कि कवर हो जाए, और 2 ऊपर वाली हाफ हाफ आ गई और नीचे वाली जो है वो फुल आ गई। अभी मोबाइल में जाके देखते हैं क्या होता है। मोबाइल में या जैसे ही मैं टैबलेट में जाऊँगा तो ये तीनों ऊपर नीचे आ जाएंगे, जबकि मैं चाहता हूँ कि टैबलेट मोड में जो 2 एंड 3 है ना वो एक लाइन में आ जाए और 1 ऊपर वाली लाइन में दे। तूने गलत समझा अभी, ये सोए हुए हो। 1 और 2 एक लाइन में हो, पहले 1 और 2 एक लाइन में है, अब मैं बोल रहा हूँ 3 और 2 एक लाइन में हो। 3 और 2 एक लाइन में हाँ हो। इस साइज में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉल SM 6, क्योंकि मुझे SM काम करता है टैबलेट्स वगैरह वाली स्क्रीन के लिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल SM 6, मतलब कि कॉल MD मीडियम स्क्रीन में ये वाला 6 में होगा, मीडियम स्क्रीन में ये वाला B6 में होगा, ये मीडियम स्क्रीन में 12 होगा, लेकिन ये मीडियम 6 में जाके ये 100 पे हो ये जाएगा। हाँ यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। अब देखना क्या तो होता है, 2 ये अच्छा देखो दोनों अभी 2 में एंड 3 आ रहा है। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो 1 एंड 2 इस तरह से आ जाएगा। बड़े स्क्रीन साइज में ये है,
छोटे में देखना क्या होगा, इसमें 2 और 3 ऊपर रिस्पॉन्सिबली इस नीचे तरह आते से करनी है, हर स्क्रीन साइज अगर को 1 और 2 modify एक लाइन में लेके आने हैं 1 हैं। वो तो आ गई है मेरे भाई, आए तो हुए हैं। जब छोटा कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ जब मैं एग्जाम्पल, कह रहा हूँ छोटा करें तो 1 और 2 भी ऐसे ही एक लाइन में है ना। कह रहा है 1 2 3 तीनों एक तीनों लाइन एक में लाइन में है। आ जाओ। 1 और 2 ते एक वो अगे ही आ रहे ने बड़ी स्क्रीन च भी। छोटी स्क्रीन में नहीं ना आ रहे, करें तो सही छोटी स्क्रीन करें ना। करना है वो करना हाँ है, तो यही रुको उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना ये 12 लिखा है ना, तो 12 को मैं नीचे ले जाऊंगा, इधर मैं 6 6 कर दूंगा, क्या मसला है इसमें? पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 2 हो गया, इधर भी वही होगा। हाँ अब ये मैं चेंजेस बताना चाह रहा था कि चेंज क्या होती है, चेंज नहीं समझता की होता है। समझ लग गई है कि तो मैं वही कह रहा है कि पहले मैं तेन चेंज करके विखा रहा कि चेंज किमें ਹੁੰਦਾ है, डिफरेंट साइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, कर सकते समझ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। तो फिर वही 1 2 उधर भी है, 1 2 इधर भी। 1 2 का तो मकसद ही नहीं है एक लाइन में शो करवाना, मकसद ये है जिस लाइक मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मोबाइल में जाते हैं कुछ डिव्स हाइड हो जाती हैं, कुछ शो हो जाती हैं। अभी देखो ये डिव ऑटोमेटिकली इस अंदाज में आ गई है यहाँ पर। तो चेंज करना बेसिकली मकसद है कि हर मोबाइल के हिसाब से उसका जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज जब करना हम है। कोल एमडी में वेबसाइट बनाएंगे इसमें लगी तो हम हर स्क्रीन का साइज अच्छा अब ये देखो, हाँ अभी देखो जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना मोबाइल में मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर नीचे ही आए, ये आ रही है ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ अगर मैं चाहता हूँ तीनों एक लाइन में आ जाए मोबाइल में, मतलब SM में इस तरह से है, MD में इस तरीके से है। अभी देखो सेम करवा दिया अभी मौसम तुझे, तीनों को यार 3 क्या 3 दे देंगे फिर। इधर देखो 3 सॉरी 6 6। अब हमने कॉल एक्सेस लिखेंगे, एक्सेस 3, यहाँ पे भी लिखेंगे कॉल एक्सेस, सॉरी 4 4 आएगा। इसमें हैश नहीं रहती। अब ये देखना मौसम सब ध्यान से, बड़ी स्क्रीन में 1 और 2 एक लाइन में है, 3 नीचे है। जब भी मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ 2 और 3 एक लाइन में आ जाएंगे, 1 पूरी लाइन में आ जाएगा। हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ था, ये देखो कॉल SM, मतलब कि जब SM वाली साइज में जाएगा तो 12 पे चला जाएगा, मतलब ये 1 बड़ा हो जाएगा टोटल, टैबलेट में और ये दोनों आधी आधी पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखना है इधर, जब मैं इसको और नीचे करता हूँ तीनों एक लाइन में आ गए। लेकिन हमने थोड़ा सा उलट काम किया, मतलब कि रियलिटी में क्या होता है, बड़ी वेबसाइट्स के अंदर स्क्रीन ये होता है कि बड़ी स्क्रीन में तीनों चीज़ें एक लाइन में होती हैं, और जब हम इस तरह से करते हैं तो वो तीनों चीज़ें ऊपर नीचे आ ऊपर जाती हैं, नीचे ठीक आती है। है। यही चीज़ जिस तरह वेबसाइट उसमें दिखाया था, 3 सर्विस के बॉक्सेस बने थे, वो बड़ी स्क्रीन में ऊपर थे, एक लाइन में थे, और जब वो मोबाइल में गए तो वो ऊपर नीचे ऊपर आ नीचे आ गया। गए। इसके जरिए सारी होती है मोबाइल और हाँ टैबलेट। जैसे इसी के थ्रू यूट्यूब सारा में काम चले होता जाए तो वीडियो ऐसे इकट्ठी आ रही होती है, लैपटॉप में खोलो तो इस तरह से आ रही होती है। है। समझ लगी इस चीज़ की, क्लियर है। ये है बेसिकली हमारा ग्रिड बेसिक। अच्छा अब आप बात कर लेते हैं रो की। डिव डॉट रो का मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो एक रो के अंदर आ चुकी हैं, इससे होने कुछ नहीं वाला, बिल्कुल वैसे ही एक्ट होगा। लेकिन फ़र्ज़ करो कि इधर ना हम एक ही डिव क्रिएट करते हैं, ये वाली एक ही डिव बनाई हुई है, एक ही है ना। अब अगर फ़र्ज़ करो कि मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, उसमें भी कॉलम डी 6 वाली ही एक डिव ने आना है, तो वो उसको तो ऊपर आना चाहिए था, नीचे क्यों आई है? क्योंकि वो अलग रो में अलग रो में है। ऐसे उसमें जब समय लगी अभी क्या बोला, क्या कहा लगता हो? ऐसी डिप एक नई बनी है, ठीक है। वो उसको पहले डिप बनाई थी तो हमने वो उसके साथ आगे चली गई। अब नई डिप बनाई है तो उसके नीचे आ गई क्योंकि ये रो की क्लास थी। क्योंकि ये रो अलग है और ये रो अलग है, समझ लगी चीज़ की? ऐसे। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं WC स्कूल पे, वहाँ भी देख लेते हैं, अगर कुछ मिस हो रहा है तो कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ग्रिड की डिफरेंट क्लासेस हैं, एक्सेस फॉर फोन्स, SM फॉर टैबलेट्स, MD फॉर स्मॉल लैपटॉप्स, और LG फॉर लार्ज लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, ठीक है। एक्सेल भी बताया आपने। XL बताया था बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मे वो भी हो किस सकता लिए है। होता है? एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज लैपटॉप के लिए तो ये हो गया। एक्स्ट्रा लार्ज भी होते हैं ना लैपटॉप्स, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं, या उसके अलावा वर्टिकल भी होती हैं स्क्रीन, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप के न्यू वर्जन में होंगी आपको। इसमें हम यूज नहीं कर सकते एक्सेल का, डिफाइन करेंगे फिर भी हमारी वेबसाइट नहीं चलेगी एक्सेल। मतलब यानी मैं बूटस्ट्रैप 3 का यूज नहीं, इसमें कर वो रहा अवेलेबल हूँ। नहीं है मेरे ख्याल से, बूटस्ट्रैप 3 में शायद नहीं है अभी। ये देखो ना, ये वाले अब इस तरह के भी होते हैं लैपटॉप्स,
ये वाइड रेंज में ऐसे, ठीक है। यहाँ इसके अलावा वर्टिकल भी होते हैं। वर्टिकल देखा हुआ है कि नहीं देखा हाँ हुआ? मुझे ऐसे कैसे बोला? नहीं सर जी, वर्टिकल कह रहा हूँ। वर्टिकल लंबा होता है यार। इस तरह ये है, समझिए आप, हम देख रहे हैं इस ये लोग यूज़ करते हैं। ये देखो, तो ये अच्छा है। ये एक इस तरह से ये वर्टिकल है। वाला ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। अच्छा, इसमें मैं ये बता रहा था, अभी आप ये देख रहे हो कि ऊपर नीचे आ रहे हैं ये दोनों क्यों आ रहे हैं इस तरह से, कि हमने इसको दोनों अलग अलग रो का में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए चलते हैं यहाँ पे प्रेमिसी स्कूल पे। इक्वल कॉलम्स क्रिएट करने हैं, भी देखा था किस तरह से हमने किया है। मतलब 3 कॉलम्स को एक लाइन में करना है, तो उसके लिए क्या किया 12 है? की विड्थ में से उसको चार 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 हाँ, चार मतलब कि कर दो, 12 या 3 3 के 4 कर दो, 4 4 के 3 ऐसे कर ही दो, है। 6 6 के 2 कर दो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कॉल एस एम 8 और कॉल एस एम 4। अब ये एस एम वाली क्लास किस स्क्रीन साइज पे वर्क वो करेगी? टैबलेट के लिए। टैबलेट के लिए, ठीक हो गया। ओके, सो अभी हम ऐसा करते हैं कि ये जो लेआउट नहीं यहाँ पे बनाई हुई थी हेडर एंड फुटर वाली, ये वाली, ये क्रिएट करके देखते हैं खुद से। तो किस तरह से हम कर सकते हैं देखते हैं इसको। एक अभी ऊपर आ रहा है हेडर, नीचे फुटर आ रहा है, मेन, राइट एंड मेन्यू। तकरीबन 12 इसको दे देंगे, 4 ये आ गए, हाँ, ठीक है। और नहीं, 3 को ये आ जाएगा, 4 या 5 को ये आ जाएगा, 3 को ये आ जाएगा, नीचे फिर 12 लेकिन का अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो 2 डिव्स है ना, बेसिकली ये तीनों डिव्स जो हैं, फुटर वाली, मेन वाली और राइट वाली, ये तीनों के एक डिव के अंदर किया गया है। मतलब ये आउटर डिव है, उसके अंदर फिर ये 3 डिव्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ये करने से पहले बता दूँ, वो ये कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैंने कॉल MD6 किया है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं डिव्स क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ कॉल MD वाली, फर्स्ट करो इसको मैं कॉल MD कर देता हूँ 1। इसके लिए इसकी जो 6% वेट था वो 12% हो जाएगा, हाँ, मतलब ये इसकी देखो 12% में आएगा। सिंपल पहले ही वो पहले इस तरह से अच्छा, हमने डिव को देते थे हाइट, हाँ, यानी 50% हमने किसी को विड्थ दे दिया। अब उस डिव के अंदर हम अगर काम कर देते थे, जो उसकी 50% है, जो उसके अंदर डिव है उसके लिए वो 100% होती है। ऐसे ही है। इस तरह ये इसमें देखना इधर मुझे, कॉल MD6 लिखा, ये देखो, ये चीज़ नोट करना ज़रा। ये ऊपर वाली, नीचे वाली मैं डिव को ख़त्म ही कर देता हूँ। ये देखो, ये वाली रो को मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। इधर आओगे तो ये देखो 1 क्रिएट हो गया। ये कॉल MD6 थी बताते खुद, जो ग्रीन वाली डिव है, इसके अंदर फिर से 12 पोर्शन बन चुके हैं। ठीक हो क्यों गया, मिला? क्योंकि कि एक डिव के परसेंटेज में भी अंदर ऐसे ही होता था 100%, अब इस डिव का 100% काउंट होगा। बिल्कुल इधर है। देखो, एक अगर, डिव हाँ ये देखना, इधर मैं अगर बनाता हूँ 12 पोर्शन बनेंगे, ना कि 6। इस तरह से क्लियर। इस साइडों से हर पर थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ेगा, ये कंटेनर की वजह से हो रहा है। कंटेनर की वजह से नहीं हो रहा, वो कॉल MD6 की वजह से हो रहा है। जितनी भी MDs हैं ना, MD वाले ये डिव्स हैं, इन सब में थोड़ी थोड़ी बाई डिफ़ॉल्ट पैडिंग अप्लाई होती है, राइट साइड से भी अगर और लेफ्ट इसके साइड से ऊपर भी। भी वो हमें ये जो स्टार वाला निशान होता है, स्टार वाला निशान भी करना, आप यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप इसमें लिखो पैडिंग 0 पिक्सल, यहाँ पे आप लिखो मार्जिन जो है वो भी 0 लेकिन पिक्सल। अगर हमने पूरी वेबसाइट के लिए अप्लाई करना तो वो है स्ट्रिक्ट वाला, जो जहाँ पे कोई करता है हाँ, CSS पे वो भी जाके वो यूज़ कर सब सकते हैं, वो स्टैटिक फिर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल। अच्छा, हेडर फुटर आप क्रिएट करें, सो उसके लिए आप देखना आप कितना सिंपल हो गया है। अब समझ लगेगी मेरे ख्याल से आपको भी कि हेडर जो है ना, मतलब ये लेआउट हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इसमें ये देखना, ऊपर हेडर था, नीचे फुटर था, एक मेन्यू थी, और एक हाथ में, इस हाथ भी आई थिंक मेन्यू थी, राइट मेन्यू, और दरम्यान में कंटेंट एरिया था। बना लेते हैं ज़रा। अभी मैं इसको सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। यही काम अगर आपको CSS से करना होता तो काफ़ी टाइम लगना, ठीक है। अब ये देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, div डॉट कॉल MD12, पूरी एक मैंने डिव बना ली, जो मैं चाह रहा हूँ सबको, अगर मैं मुझे करना है यूटिलाइज तो मैं उसके लिए करूँगा। फिर मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ, div डॉट कॉल MD फिर से 12, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ हेडर के लिए। कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे। पहले वाली 12 नहीं यूज की जाती थी। नहीं, वो मैंने ओवरऑल जितनी भी डिव्स हैं सबको एक डिव के ये अंदर वाला कर कमेंट दिया। आपने ऊपर वाली के लिए दिया है कि नीचे वाली? नीचे का डिव के लिए दिया है, ऊपर वाली के अंदर सारा कुछ है, पूरी लेआउट ऊपर वाली डिव के अंदर है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहले ये बन गई हेडर के लिए, ठीक है। आगे देखना, अब आगे हमें क्या चाहिए होगा, फिर से ले रहा हूँ div डॉट कॉल MD
और 12 और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, नाम तो नहीं खैर ये कमेंट ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉडी। यार ये हेडर हो गया, हेडर हो गया। अच्छा ये भी हेडर, ठीक है। एक आ गया हेडर, एक आ गई यहाँ पे बॉडी, ठीक है, दो होगी। कॉल MD12 की क्लास दी है, कोई मसला नहीं, इसमें लग रही है इसकी। अच्छा अब देखना आगे। बॉडी के अंदर ना 3 चीज़ें थी बेसिकली, एक इस साथ में लेफ्ट साइड पे साइड बार थी, मेन्यू बार। तो मैं यहाँ पे करूँगा div डॉट कॉल MD4 कर देते हैं इसको, मतलब मैं अभी सिर्फ मीडियम स्क्रीन विड्थ के लिए ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसीलिए MDs की क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। MD4 और दूसरे पार्ट में है, देखो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ साइड बार, लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ लेफ्ट साइड बार। अभी जो नीचे ये वाला डिव है 12 वाली, 12 कैसे हुई है? इस 12 का 4 तो इसे ला दिया। सॉरी इसको 12 नहीं हम करेंगे, इसको हम करेंगे 8। 4 और 8 कितने होते हैं? 12। 4 और 8 कितने होते हैं? 12। एक लाइन में आ रहे हैं ना, बात खत्म हो गई। अच्छा अब इसके अंदर आ जाएगा मेन एरिया, इसका नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ? मेन एरिया, या मेन कर देते हैं खाली, चलो मेन एरिया ठीक है। अच्छा ये मेन एरिया के लिए हो गया। मेन एरिया के अंदर अब आ रही थी 3 चीज़ें, एक था कंटेंट, एक था राइट साइड बार, एक था फुटर। ये देखो जरा, दोबारा यहाँ पे चलते हैं। मेन्यू अलग थी, कॉल MD4, कॉल MD8, कॉल MD8 के अंदर ये पता नहीं कितना होगा, 8 and 4, और ये 12, ये कॉल MD12। इसके अंदर अब हमने क्या बनाना है, मेन का बनाना है, कंटेंट एरिया, इसको हम दे देते हैं कॉल MD8। तो अभी मैं ये 8 के अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटेंट एरिया, और यहाँ पे बना रहा हूँ div डॉट, कमेंट्स इसलिए दे रहा हूँ तुम्हें लग जाएगी, div डॉट कॉल MD8। अच्छा और दूसरा यहाँ पे फिर से कमेंट दे रहा हूँ राइट साइड बार। याद है हमने एक दिन लेआउट डिज़ाइन की थी CSS और HTML में, जी उसमें हमने सिर्फ पहले स्ट्रक्चर बनाया था, फिर हमने CSS की थी, बट यहाँ पे हमें CSS करनी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ये कॉल MD से सारा कुछ हो रहा है। जस्ट हमें CSS करनी है कलर्स के लिए, बैकग्राउंड के लिए, हाइट के लिए, विड्थ के लिए नहीं, सॉरी हाइट के लिए। अच्छा div डॉट कॉल MD, यहाँ पे सर्च करूँगा MD, फर्ज करो मैं 4 कर देता हूँ, ये हो गया राइट साइड बार के लिए, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा फुटर। इस वाली 4 यहाँ पे खत्म हो गई। 4 यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये 8 यहाँ पे ख़त्म हो गई, 4 यहाँ पे ख़त्म हो गई। अच्छा हाँ 4 के बाहर है पर। यस, div डॉट कॉल MD, इसको मैं लिख लेता हूँ 12, ये होगी फुटर के लिए क्योंकि पूरा वो कवर कर रहा है। अभी देखो, अभी आप यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन अब बहुत स्पीड से चीज़ बनेगी। सारा स्ट्रक्चर रेडी है ना। अब देखो हमें पहली तो बात है, ये पिछला जो कलर है ना बैकग्राउंड कलर, ये कॉपी करना है, या स्काई ब्लू कर लो और ऊपर वाले को ब्लू कर लो, ऐसे कर लो। सो ऐसा करते हैं, हम लिंक इसको से क्लासेस दे दें, जोड़ना क्लासेस दे दें इसको, इसको हम क्लास देते हैं हेडर की खुद से, जो हम डिफाइन करेंगे। इसको हम दे देते हैं बॉडी की, इसको हम दे देते हैं लेफ्ट साइड बार की, ठीक है। इसको हम दे देते हैं मेन एरिया की, इसको हम दे देते हैं कंटेंट एरिया की, इसको हम दे देते हैं राइट साइड बार की। इसके बाद चलते हैं आगे, इसको हम दे देते हैं क्लास फुटर की, तो मैं चाह रहा हूँ सारी जो CSS है ना वो हम स्टाइल के टैग के अंदर ही लिखें। ये लिंक करना है इसमें लग फाइल से। लिंक करूँ? तो जी मैं लिंक कर लेता हूँ। मैं इसके लिए क्या करूँगा, लिंक रैल इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट स्लैश CSS स्लैश माई, यहाँ खाली लिख लेते हैं स्टाइल डॉट CSS। अब इसमें वो दूसरा साथ जिस तरह बोल के स्टाइलिंग करते हो ना, वो वैसे जरा कर देता हूँ। अच्छा इसको मैं पहली बात है यहाँ पे कर रहा हूँ वेबसाइट के नाम से, ठीक है। ये फाइल को मैं इसमें रख लेता हूँ ताकि डेस्कटॉप पे इतना होगा ना पड़े, ठीक है। इधर ही मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ CSS के नाम से, ठीक है। और अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आते हैं फाइल ओपन फोल्डर, एंड डेस्कटॉप से वेबसाइट के फोल्डर को ओपन कर लूँगा, ठीक है। माय फाइल में गया तो आप देख रहे हो कि ये ओपन हो गई, ठीक है। इधर जो हमने फाइल अभी लिंक की है उसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट, और किस फोल्डर में है, CSS के फोल्डर में। ये देखना स्टाइल डॉट CSS,
अभी आपस में लिंक हो चुके हैं, मतलब कि इसके अंदर वो स्टाइल चल रहा है और इसके अंदर वो बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी लिंक है, उससे हमने कॉलमडीज को यूज़ किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना ये यूज़ करने वाले हैं अपनी स्टाइल को स्टाइल थोड़ा बैकग्राउंड शैकग्राउंड देने के लिए, ठीक है। तो पहली बात है हेडर। हेडर को मैं आज मेरी स्क्रीन पे ना इन दोनों ये देखो डॉट हेडर है, हाइट लिखने वाला हूँ 300 पिक्सल्स। विड्थ मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी डिफाइन है। देखो ना विड्थ कहाँ से आ रही है भला उसमें, कॉलम डिस्प्ले ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देता हूँ, फर्ज करो क्या दें, सिल्वर कर देता हूँ। एंड जो बॉर्डर दे देंगे रहने में। अच्छा अभी हमने वो फाइल डिलीट कर दी है ना वेबसाइट के फोल्डर के अंदर, अब हमें जाना पड़ेगा। ये बन गया मेरे ख्याल से, हाइट कुछ ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा 150 कर देते हैं इसको कुछ इस तरह। ये बन गया हमारा हेडर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली चीज़ की। अब हमने वो डिस्प्ले इन लाइन वगैरह भी नहीं हमें करना, कुछ भी, वो सारा बूटस्ट्रैप हैंडल करेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है बॉडी की, इस पर भी हमने कुछ ऐसा अप्लाई नहीं करना। लेफ्ट साइड बार, तो हम ये वाली क्लास को यहाँ पे डिफाइन करते हैं डॉट लेफ्ट साइड बार। इसकी मैं हाइट दे देता हूँ 600 पिक्सल्स और इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ टी। सो लेट्स सी, ये हो गया हमारे पास शो। अच्छा एक काम ख़राब हो रहा है, ये पता क्यों हो रहा है, बॉडी की वजह से। हमने उसको एक बॉडी के वो उसके अंदर दिया था, उस पर पैडिंग अप्लाई हो रही है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा एरिया था, ये 4 हो गया और ये था 8। अब जो 8 वाला एरिया था ना, इसके अंदर आपको पता है हमने 3 डिव्स बनाई थी। देखो ये 8 वाला एरिया, इसके अंदर 2 डिव्स क्रिएट की थी, एक कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया पर उसको मैं येलो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ डॉट कंटेंट एरिया, देख रहे हो सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ। हाइट इसकी भी मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल्स और इसको मैं कर देता हूँ येलो। यार एक मिनट को सबलाइन खोल सबलाइन खोल लिया। दूसरा दूसरा कौन सा दूसरा? HTML। अच्छा एक मिनट, मैं इसमें मार्जिन भी 0 कर देता हूँ, मार्जिन भी अप्लाई हो रहा है कॉलम नॉट। मुझे लग रहा है शायद उसी वजह से हो रहा है जो मैं आपको अच्छा बता रहा दिखाओ। हूँ। ये जो है ना, ये 8% वाली आ गई हमारी। अब इसका आगे से हमने 12% करना है। ठीक है इसका 8% ये हो गया, 4 ये हो गया, हाँ ठीक है। 4 यहाँ पे खत्म हो गया, यानी इसके 8 में से 12 पूरा हो गया। तो अगली हमने 12% कैसे बनाई, दोबारा बताएं मुझे। ये इसके अंदर आ गई 8% वाली, हाँ ठीक है। अब 8% के अंदर अंदर फिर 12% है हमारे पास, ठीक है ठीक है। उस 12% का 8% ये आ गया, 4% ये आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर ये 12% तो ये नीचे आ जाएगी ना, थल्ले बनी लेकिन इस वाली के तो अंदर ही है इस ना। डिव के अंदर ही है, लेकिन देखो ना ये कवर करेगी 8 ब्लॉक्स को, ये कवर करेगी 4 ब्लॉक्स को, 12 यहाँ पे पूरे हो गए। हाँ। ये नीचे फिर से जब 12 आएगा तो वो ऊपर नहीं आगे नहीं आएगा एक लाइन, वो नीचे आ जाएगा ना, वो खोल के नीचे आ जाएगा सिंपल। डायग्राम। मैं अभी करके दिखाता हूँ। देखो मेन एरिया को पहली बात है, मैं पैडिंग जो है वो ख़त्म इसकी भी कर रहा हूँ। मेन एरिया की पैडिंग जो है, बल्कि इधर ही लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ना कोमा डाल के सिर्फ मेन एरिया लिखने की बात है, ये लिख दिया। पहली बात है जो आप पैडिंग देख रहे हो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा मेन एरिया आ गया, क्लियर है। इस साथ में अब हमने फिर से एक वो बनानी है साइड बार, उसका नाम मेरे ख्याल से था राइट साइड बार। जी राइट साइड बार लिखूँगा एंड इसको मैं ना 400 पिक्सल कर देता हूँ कंटेंट एरिया। और ये जो राइट साइड बार है ये भी मैं 400 पिक्सल की दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं दे रहा हूँ टील। सो लेट्स सी, ये हमारे पास इस तरह से आ गई। 4 कम है यहाँ पे, 450 कर देता हूँ। ज़्यादा हो अब ये गया। देखो 8 है, ये इसको क्या और हुआ? डबल 1.5। अच्छा अभी देखो ये दोनों 8 और 4 कम्प्लीट हो गए। अब अगले जब हम इसी डिव के अंदर भी चाहे डाल देंगे ना 12 को, वो आगे नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। 100% ख़त्म हो चुका है, आगे नीचे आ जाएगा। तो फुटर हम नीचे लेके आना, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट फुटर बैकग्राउंड कलर। मैं इसका क्या करूँ, काला कर दे। हाइड नहीं लगी, मसला तो ये है। अच्छा 450 में से अगर हम माइनस करते हैं 600 में से तो क्या आंसर आता है? 450 माइनस करेंगे तो 150। रिफ्रेश, ये देखो देखो यही अब वाली चीज़ है यहाँ पे बनी उसके है। अच्छा मैं आप समझोगे 8 वाले के बीच में से रखा था, अगर 8 वाले से बाइट बनाते तो इसने पूरा कवर करना था, cover बट हमने
इतना ही चाह रहे थे, इतना कवर करें। ठीक है। अब आप देख सकते हो ये वही वाली चीज़ बन गई है, और हमें CSS कुछ खास करनी पड़ी है, कलर्स वगैरह तो देने ही पड़ेंगे ना CSS से। बिल्कुल है। उसके अलावा हमने कुछ किया नहीं, हाइट या कलर के अलावा, जबकि अगर आप CSS से करते तो फिर काफी टाइम काफ़ी टाइम लगता। इसमें जस्ट आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी किया, यहाँ पे बूटस्ट्रैप अप्लाई की और ये कर दिया। अभी समय लगी। हाँ ये देखना, अभी अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ना बूटस्ट्रैप की क्लासेस को, सिर्फ अपनी रहने देता हूँ, तो हमने जो कोड किया है उसके मुताबिक आपकी डिव्स ये थी, ठीक है। और इस डिव्स को उस शेप में लाने का जो क्रेडिट है वो किसको जा रहा है? बूटस्ट्रैप को। यानी टाइम टेकिंग काम हो रही है, टाइम, इजीली बना सकते हाँ। अभी ये देखो कि कोई भी वेबसाइट, अब ये देखो पहली बात, ये जो साइडों से स्पेस आ रही है क्यों आ रही है मुझे नहीं, कंटेनर की वजह से। हाँ जी, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर वो नाल जुड़ बिल्कुल जाएगा। साथ जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। अभी भी थोड़ी सी आ रही है, जब बॉडी पे भी अप्लाई होगी, बॉडी पे भी पैडिंग होगी ना, वही तो ना बाई पैडिंग डिफॉल्ट 0 पिक्सल 0 पिक्सल कर देंगे। वाई 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 कॉल MD 12 तो नहीं किया ये है यार, ये देखो अंदर इसके हमने फिर से कॉल MD 12 किया है, जबकि कॉल MD 12 जो है वो पैडिंग ऐड करती है थोड़ी सी, ये चीज़। अच्छा, अब अगला इससे काम करें, नेक्स्ट आगे काम करें। आगे हम ये करते हैं, एक मिनट, आगे अब हम ये करते हैं कि मोबाइल के अंदर कुछ करते हैं इसका। मोबाइल के अंदर मैं फर्स्ट करो चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ कि मोबाइल के अंदर जब मोबाइल के 1 अंदर 2 3 4 5 ऐसे जाए तो है। ये दोनों ऊपर नीचे आ जाएगा। पर ये साइड बार है इसका, तो फिर वो हाइड वाला कंसेप्ट होगा, तो ये तो खैर आप बाद में देखोगे कि वो किस तरह से करना है उसको, फ्लैप्स वगैरह। इतना क्लियर है अभी तक, इसमें लग गई। सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, मैं अब आपको आज देने वाला हूँ टास्क, वो आप करोगे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अभी आप पूरी की पूरी लेआउट बना सकते हो इस डिव्स के अंदर, चाहे आप पैराग्राफ रखो, चाहे बटन्स रखो, जो भी रखना चाहो रख सकते हो। अब जो आपने पीछे पढ़ा है ना सारा, वो बटन्स वाला, BTN वाली क्लासेस, BTN ग्रुप वाली क्लासेस, अलर्ट्स वाली क्लासेस, वो इन्हीं के अंदर हमने देनी है, फिर ही वेबसाइट बनेगी, फिर ही कुछ नज़र आएगा। ऐसे ही। अभी मैंने एक कलर आपको देने के लिए किया है, कोई भी इस तरह की वेबसाइट नहीं बनाता, ये वेबसाइट है, आप ज़्यादातर वाइट ही रखते हो, यहाँ एक ही थीम चल रहा होता है आपका। ये जस्ट वेट्स वगैरह को सेट करने का मैंने आपको बताया, उसके लिए डिफरेंट कलर नहीं है ताकि नज़र आ जाए लगी। इसी को आप वाइट कर दो तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ये देखो सिर्फ यहाँ पे इनने हल्का सा दे दिया है, पूरा ही वाइट है। जबकि अगर आप देखो तो ये पोर्शन अलग है, ये वाला जो ऐड जहाँ पे हो रही है ये वाला पोर्शन अलग है। ये सारा पोर्शन को देख रहे हो अलग है दूसरे वाला। इसी तरह से ये वाली जो ऊपर उन्होंने वो किया हुआ है, ये देखो ये स्टिकी है, ये फिक्स्ड पोजीशन फिक्स पड़ी है ना, हाँ जी, हाँ जी। पोजीशन स्टिकी भी पड़ी होगी, ये वो वाला और जो सिनेरियो। ऊपर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा हाँ, नीचे होता क्लियर हो गया। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको बताता हूँ बनाना आप क्या है, ठीक है।